नमस्कार साथियों। नितिन शर्मा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आपका जो निष्ठा ऑनलाइन शिक्षक प्रोग्राम है या शिक्षक ट्रेनिंग है वो अच्छी चल रही होगी और किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या या तकनीकी समस्या आपको नहीं आ रही होगी। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी हैं जिनको एप्लीकेशन में या कोई टेक्निकल समस्या आ रही है और हमारे पास उसके फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनकी समस्याएं कॉमन हैं और सभी को एक ही चीज़ बार बार दोहराना भी ठीक नहीं, इसलिए हमने जो है ये वीडियो बनाया है। इसके अंदर अधिकांश समस्याओं का समाधान हम बताएंगे आपको, और कोई इसमें ज़्यादा हमें करना कुछ नहीं है, केवल छोटा सा एक ट्रिक है, हमें उस ट्रिक को फॉलो करना है और ट्रिक को फॉलो करने के बाद जो है हमारी 90% टेक्निकल प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अब साथियों, जो टेक्निकल समस्या हमें देखने को मिल रही है वो मैं बताता हूँ आपको पहले। क्योंकि इनवैलिड क्रेडेंशियल लिखा हुआ रहा है, इसके लिए इस समस्या का हल ये है कि आपको जो है अपने एजुकेशन पोर्टल से अपने पासवर्ड रीसेट करने पड़ेंगे। अब अगर ऐसा लिखा हुआ आता है कि योर अकाउंट कुड नॉट बी साइंड इन टू दीक्षा ड्यू टू इनवैलिड क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड, इस तरह की पूरी लंबी चौड़ी एरर लिखी हुई आती है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करें। हम हमारे मोबाइल की सेटिंग ओपन करते हैं। मोबाइल की सेटिंग में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं: कनेक्शन, साउंड एंड वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, वॉल पेपर एंड थीम्स। इसमें हमें देखना है एप्स। अब चूंकि मेरा मोबाइल सैमसंग का है तो इसमें एप्स लिखा हुआ है। हो सकता हो सभी के अलग अलग मॉडल के और ब्रांड के मोबाइल हैं, तो किसी के एप्लीकेशन मैनेजर आ रहा होगा, किसी के ऐप मैनेजर आ रहा होगा, किसी के एप्लीकेशंस एंड परमिशन आ रहा होगा। मतलब एप्लीकेशन या ऐप शब्द से जुड़ा हुआ अगर कोई आपके इसमें ऑप्शन आता है तो आप उस पर क्लिक करें। मैं ऐप पर क्लिक करता हूँ। अब ऐप पर या एप्लीकेशन मैनेजर या एप्लीकेशन मैनेजमेंट या एप्लीकेशन एंड परमिशन, जो भी आपके इसमें ऑप्शन आ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में जितनी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो उन सारी की लिस्टिंग आपके सामने हो जाएगी। आपको करना ये है कि आपको अपने मोबाइल में दीक्षा जो सेटिंग में इस ऐप की लिस्ट में दीक्षा ऐप को ओपन करना है। दीक्षा ऐप को ओपन करने के बाद आपको जाना है स्टोरेज के अंदर, और स्टोरेज में जाने के बाद आपको क्लियर कैश कर देना है। क्लियर कैश कर देना है, और आप चाहें तो क्लियर डाटा भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। केवल उसमें जब हम एप्लीकेशन को वापस ओपन करेंगे तो हमें वापस से जो फ्रेश एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद जो प्रोसेस करनी पड़ती है, आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड कौन सा करेंगे, कक्षा कौन कौन सी रहेगी, उसके बाद फिर हम जो है ये सारी सेटिंग करने के बाद फिर हम होम पेज पे आ पाएंगे। तो आप चाहे तो क्लियर कैश कर दें और आप चाहे तो क्लियर डाटा भी कर सकते हैं क्लियर कैश के साथ। ये हमने दोनों कर दिया है। अब इसमें हमें एक चीज़ और करना है कि हमें परमिशंस अलाउड करनी है, क्योंकि हम जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन मांगता है। अब चूंकि देखिए, आप मेरा खुद के मोबाइल के अंदर परमिशंस के अंदर लिखा हुआ है नो परमिशन अलाउड, मतलब मैंने कोई परमिशन इसको अलाउ नहीं करी हुई है। तो हमें परमिशन भी अलाउ करके रखनी है। हम कैमरा भी कर लें, लोकेशन भी कर दें, माइक्रोफोन भी कर दें, फ़ोन भी कर दें और स्टोरेज भी कर दें। हमें ये पाँचों जो परमिशंस है हमें एक्टिवेट करनी होगी हमारे दीक्षा ऐप के अंदर। अब साथियों, हमने ये सब कर लिया है। अब इसके बाद हम वापस जाएंगे हमारे दीक्षा ऐप के अंदर। हमने दीक्षा ऐप ओपन किया। अब दीक्षा ऐप ओपन किया तो ये बिल्कुल फ्रेश ऐप की तरह वर्क करेगा ये, क्योंकि हमने क्लियर डाटा कर दिया तो पुरानी हमारी कोई इस चीज़ के अंदर सेव नहीं है। अब ये देखिए, हिंदी आप जो लैंग्वेज लेना चाहें कर सकते हैं, जारी रखें। आप शिक्षक की भूमिका में इसको लॉगिन कर रहे हैं। ये सब करने से ये ना समझे कि आपकी जो पुराना सर्टिफिकेट है या सीएमआईसी की ट्रेनिंग है वो सब खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। वो चूंकि आपके सर्वर पर सेव हो गई है, वो उसका कुछ उनका कुछ भी नहीं होगा। अब आप बोर्ड चुने। बोर्ड में हम लिख देते हैं स्टेट मध्य प्रदेश, दाखिल करें। फिर हम जो माध्यम है, हम जो है माध्यम माध्यम के अंदर हम इंग्लिश या हिंदी, आप अपने हिसाब से उसको देख लें। और कक्षा में जो भी आप पढ़ाते हैं, मान लिया हम कक्षा 1 2 3 4 5 का हम कर लेते हैं, और दाखिल करें, जारी रखें। यहाँ पर हमें वापस राज्य चुनना है। राज्य हम मध्य प्रदेश को कर लेते सिलेक्ट, दाखिल करें। और फिर हम है अपना जिला
क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम क्लियर डेटा और क्लियर कैश करते हैं, हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, जैसे कि हम उसको पहली बार अपन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यह करने से हमारी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये हमारा जो होम पेज हम जनरली ओपन करते हैं, दीक्षा ऐप को नज़र आता है, वो सामने आ गया है। अब हम वापस प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसा भी आप सभी को निर्देशित है कि हमें लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम ही करना है, गूगल से लॉगिन नहीं करना है। स्टेट में हम लेंगे एमपी, मध्य प्रदेश। सबमिट। तब हम जो है सॉरी, देखिए हमारा एक बार में ही लॉगिन हो गया है, किसी प्रकार की कोई एरर उसने हमें नहीं दी है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं डर था कि कहीं ऐसा नहीं होगी डाटा क्लियर होने के बाद या कैश क्लियर होने के बाद जो हमारे पुरानी ट्रेनिंग से वो ख़त्म हो जाए। देखिए कोई ट्रेनिंग हमारी ख़त्म नहीं हुई है, हमारी सारी ट्रेनिंग हमें नज़र आ रही है, सर्टिफिकेट भी हमें हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। केवल वो एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हमारी 90% टेक्निकल समस्याएं जो है हल हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी समस्याएं उससे हल हो जाएगी। देखिए अगर येलो कलर में इनवैलिड क्रेडेंशियल लिखा हुआ आता है तो इसके लिए हमें हमारे पासवर्ड को रीसेट करना है। पहली प्रॉब्लम ये हमने सॉल्व कर ली है। दूसरी, अगर ये लिखा हुआ था यूर अकाउंट कुड नॉट बी साइन इन टू दीक्षा ड्यू टू इनवैलिड क्रेडेंशियल, तो इसके लिए या तो हम 2 से 3 बार उसको ट्राई करें बार बार तो भी लॉगिन हो जाएगा। और अगर ये नहीं करें तो जो मैंने बताया है सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ऐप या एप्लीकेशन मैनेजर, एप्लीकेशन एंड परमिशन जो भी आपके इसमें ऑप्शन है उसमें जाकर हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। उसके अंदर स्टोरेज में जाके और हम जो है क्लियर डाटा और क्लियर कैश करेंगे। ये करने के बाद हम वापस परमिशन में आएंगे। हम कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन वगैरह सारी परमिशन हम उसको दीक्षा ऐप को अलाउ करेंगे। उसके बाद वापस हम लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। डाउनलोड हो रहा है या 92% डाउनलोड हुआ, 90% डाउनलोड हुआ या मिसिंग पीडीएफ आई, किसी के कोई और समस्या है तो भी आपको सेम प्रोसीजर ही करनी है। आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है, ऐप में जाना है और दीक्षा ऐप के अंदर जाके स्टोरेज में जाकर आपको जो है क्लियर डेटा और क्लियर कैश करना है। उससे आपकी ये दोनों एरर जो है सॉल्व हो जाएगी। अभी मेनली हमें ये 3 एरर ही, 2 एरर, चौथी एरर मैं बता रहा हूँ आपको, फोर्थ एरर, लॉगिन फेल्ड, डिटेल रिसीव्ड फ्रॉम योर स्टेट सीम टू बी इनवैलिड। मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं जो डेटा हमारे स्टेट से दीक्षा पोर्टल पर गया है वो कहीं ना कहीं इनवैलिड शो हो रहा है। तो ये संभवतः ये प्रॉब्लम उन स्कूलों में है जहाँ पर ईपीएस की प्रॉब्लम है या जिनके डाइस कोड में परिवर्तन हुआ है। जिन स्कूलों के डाइस कोड में परिवर्तन हुआ है या वो ईपीएस में मर्ज हुई है या जो उनका डाटा मर्जिंग हुई है या ईपीएस में एंकर बनी है या मर्ज हुई है, तो जिनका डाइस कोड को लेकर कोई इशू है उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। इस तरह की अगर एरर आती है तो इस फोर्थ वाली एरर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, आप लेटर नंबर जो है 4565 जो है 15/10/2020 को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया था, उसके अंदर एक फॉर्मेट दिया हुआ है। वो आप अपने बीआरसी के माध्यम से, बीआरसी के जो है ब्लॉक नोडल ऑफिसर जो है उनके माध्यम से आप अपने डीपीसी में जिला नोडल अधिकारी को पहुंचाए और उनके माध्यम से वो जो है आगे भेजेंगे और इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। अब आपको उसमें क्या क्या बताना है, उसमें पहला तो आपको बताना है समस्या का विवरण, दूसरा शिक्षक का यूनिक आईडी, तीसरा शिक्षक ऐप पर शिक्षक के प्रोफाइल पेज का स्क्रीनशॉट। आप अपनी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जो भी एरर आपके आ रही है उस एरर का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, तो उसके बाद ही हम उसका समस्या का समाधान कर पाएंगे। मोबाइल मॉडल वर्जन और अन्य जानकारी, दीक्षा ऐप वर्जन और कोर्स पेज जहाँ पर मॉड्यूल की लिस्ट दिखाई देती है और क्या शिक्षक ने लॉगिन विद स्टडी सिस्टम से लॉगिन किया है और कोर्स का नाम व लिंक।
इस फॉर्मेट, इन 8 पॉइंट के फॉर्मेट में आप जानकारी बनाकर अपने बीआरसी में दें। बीआरसी के माध्यम से जिले में जाएगी और जिले से फिर वो स्टेट, और स्टेट से फिर वो जो है दीक्षा पोर्टल के जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके पास जाएगी और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, अभी मेनली केवल ये 4 प्रकार की एरर हमको देखने को मिल रही है, और जिसमें से 3 एरर तो बहुत सिंपल है। एक में हमें सिंपल एजुकेशन पोर्टल पर जाकर पासवर्ड रिसेट करना है, और अगली 2 एरर में हमें केवल और केवल क्लियर डेटा और क्लियर कैश करना है। और एक केवल 4th नंबर की जो एरर है, इसमें थोड़ा सा हमें जो इस फॉर्मेट में जानकारी बनाकर भेजना है। नमस्ते साथियों। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो साथी हमारे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों। हम इसी प्रकार बने रहेंगे तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए, हमेशा की तरह आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।